सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय ओन चैनल ज्ञानी एकेडमी। मैं हूं नमन अग्रवाल, आप सभी का फेवरेट फैकल्टी। स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नए लेक्चर में, जहां आज हम देख रहे हैं आपके सीएमए फाउंडेशन के कॉस्ट अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 4 के बचे हुए लास्ट के दो टॉपिक। तो बिना किसी तरीके शुरू करते हैं अपना काम। जय श्री राम। ओके, सो एज वी ऑल नो कि भैया आप इस चैप्टर में आपके सिर्फ और सिर्फ दो टॉपिक बचे हैं, दैट इज पैराग्राफ नंबर 6.4 एंड पैराग्राफ नंबर 6.1। और इसको पढ़ने के बाद ही हमारा सीएमए फाउंडेशन के कॉस्ट अकाउंटिंग का फोर्थ बचा चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, और इसके बाद सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर हमारा बचेगा, और इसी के बाद हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग का एंटायर सिलेबस ही जो है वो खत्म हो जाएगा। तो फटाफट से आते हैं अपन पैराग्राफ 6.4 पे। क्या बोल रहा है ये बोलता है क्लासिफिकेशन बाय नेचर ऑफ बिहेवियर ऑफ कॉस्ट के बारे में, कि हम कॉस्ट को क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर। अब बिहेवियर कैसा? तो पहला बिहेवियर है फिक्स कॉस्ट, दूसरा है वेरिएबल कॉस्ट, और तीसरा है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। अब तीनों में अंतर क्या है? तो सिंपल सी बात है, फिक्स कॉस्ट यानी वो कॉस्ट होती है विच डू नॉट वेरी विद द चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी। मतलब हम कितना भी काम कर ले, कितना भी ज्यादा अपना प्रोडक्शन बढ़ा ले, कितना भी प्रोडक्शन हमारा कम कर ले, ये वो ऐसी कॉस्ट है जो ना ही हमारे प्रोडक्शन के बढ़ने के साथ बढ़ेगी और ना ही हमारा प्रोडक्शन कम होने के साथ कम होगी। ये फिक्स रहेगी, यानी एक बार डिसाइड हो गया तो ये उतनी ही रहेगी, ये अपने आप की भी नहीं सुनेगी। एग्जाम्पल हो गया जैसे रेंट। अगर आप एक फैक्ट्री लेते हो, फैक्ट्री प्रीमाइसेस आप लेते हो रेंट पे, रेंट फिक्स हो जाता है एक महीने का 1 लाख रुपए। अब आप चाहे फैक्ट्री में आओ, काम करो नहीं करो, 1 लाख रुपए आपको महीना देना ही है। आप फैक्ट्री में चाहे 50,000 यूनिट बनाओ तब भी आपको 1 लाख रुपए महीना ऐसा रेंट देना है। आप फैक्ट्री में 10 लाख यूनिट बनाओ तब भी आपको 1 लाख रुपए ही रेंट देना है, क्योंकि रेंट तो भैया आपके प्रोडक्शन के साथ ऊपर नीचे चेंज नहीं होता है, वो फिक्स रहता है। इसीलिए ऐसी टाइप की कॉस्ट जो आपके वॉल्यूम के साथ, यानी आपके प्रोडक्शन के वॉल्यूम के साथ चेंज नहीं होती है, फिक्स्ड रहती है, कांस्टेंट रहती है, वो क्या हो जाती है? उसको बोला जाता है फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, जो वॉल्यूम के साथ चेंज ना हो वो कॉस्ट क्या हो गई? फिक्स्ड कॉस्ट हो गई। नेक्स्ट इज आपका है वेरिएबल कॉस्ट। अब ये वेरिएबल कॉस्ट ऐसी कॉस्ट होती है जो डायरेक्टली वेरी करती है विद द वॉल्यूम ऑफ एन एक्टिविटी, यानी अगर आप ज्यादा काम करोगे तो ये कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, अगर कम काम करोगे तो ये कॉस्ट भी कम रहेगी। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हमको बनाने हैं 10,000 पीसेज ऑफ अ टॉय, हमको क्या बनाना है? 10,000 पीसेज ऑफ अ टॉय, तो उसके लिए जो रॉ मटेरियल लगेगा वो एक डिफरेंट अमाउंट लगेगा। अगर हमको 50,000 पीसेज ऑफ टॉय बनाने, तो उसके लिए रॉ मटेरियल क्या आएगा? पहले वाले से ज्यादा आएगा। तो जब हम 10,000 बना रहे हैं तो हमारा कॉस्ट थोड़ा कम लगेगा, 50,000 बनाएंगे तो हमारा कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल क्या है? बढ़ जाएगा। और वही अगर हम 1,000 यूनिट ही बनाएंगे टॉयज का, तो हमारा रॉ मटेरियल क्या है? फिर हम कम सामान मंगाएंगे तो रॉ मटेरियल का हमारा जो बिल है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ऐसी कॉस्ट जो हमारे वॉल्यूम से, अगर वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो बढ़ जाएगी, वॉल्यूम कम करेंगे तो कम हो जाएगी, तो ऐसी कॉस्ट को बोला जाता है वेरिएबल कॉस्ट। यानी जैसा ही अगर मान लो हम 1,000 पीस बना रहे हैं, अगर हम 1,500 पीस बनाएंगे, हमने 500 पीस बढ़ा दिया, तो ये भी हमारी कॉस्ट क्या है? बढ़ जाएगी। ये भी हमारी कॉस्ट क्या है? बढ़ जाएगी। तो ऐसी कॉस्ट जो पर पीस बनाने पे, पर आइटम मैन्युफैक्चर करने पे चेंज हो, फ्लक्चुएट हो, वो क्या है? वेरिएबल कॉस्ट। ऐसी कॉस्ट जो आप कितना भी एक्टिविटी बढ़ा लो, कितना भी कम कर दो, चाहे 0 पे ले जाओ, इंफिनिटी पे ले जाओ, ये क्या है? फिक्स्ड ही रहेगी, इसमें कोई भी चेंज पर यूनिट लेवल पे नहीं आएगा। ऐसी कॉस्ट को क्या बोलते हैं? ऐसी कॉस्ट को बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। अब इन दोनों का ही एक कॉम्बो है। क्या है वो कॉम्बो? वो है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। यानी ये एक ऐसी टाइप की कॉस्ट है, ये एक ऐसी टाइप की कॉस्ट है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट आर द कॉस्ट दैट कंटेन बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल एलिमेंट, दे पार्टली चेंज विद द चेंज इन लेवल ऑफ एक्टिविटी। जो चेंज होगी, जो क्या होगी? जो चेंज होगी बट पार्टली चेंज होगी, जो चेंज होगी बट पार्टली चेंज होगी। अब कैसे? इसका मैं फटाफट से छोटा सा एक एग्जांपल आपको ड्रॉ करके बता देता हूं। जैसे फिक्स कॉस्ट तो आप लोगों को समझ में आ गया। फिक्स कॉस्ट क्या है? अगर आपको मान लो 1 लाख रुपए जो है वो रेंट देना है, 1 लाख रुपए अगर आपको रेंट देना है, और आप अगर बनाते हो 10,000 यूनिट्स, आप अगर बना रहे हो 10,000 यूनिट, तो अब देखो कि भैया रेंट का एक यूनिट में कितना कंट्रीब्यूशन रहा। तो आ जाएगा कि एक यूनिट बनाने के लिए, एक यूनिट बनाने के लिए आपको 10 रुपए जो है वो देना पड़ रहा है। एक यूनिट बनाने के लिए 10 रुपए देना पड़ रहा है। क्लियर बात है। अब मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आप 20,000 यूनिट भी बनाओगे, 20,000 यूनिट भी बनाओगे, तब क्या होगा? तब भी ये रेंट जो है क्या रहेगा? 1 लाख रुपए ही रहेगा। तब भी ये रेंट क्या है? 1 लाख रुपए ही रहेगा। इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। यानी अमाउंट को अगर हम देखें तो इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो ये होती है अपनी फिक्स कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट के बारे में बात करें तो वेरिएबल कॉस्ट देखते हैं। जैसे अगर आप 10,000 यूनिट्स बनाते हो, वेरिएबल कॉस्ट यानी अगर आप 10,000 यूनिट्स बनाते हो तो आपको कॉस्टिंग आती है, तब आपको कॉस्टिंग आती है मान लो 50,000 रुपए। 10,000 अगर आप यूनिट बनाते हो तब आपको कॉस्टिंग आती है 50,000 रुपए। वहीं अगर मैं बोलूं कि अगर आप 20,000 यूनिट बनाते हो, अगर आप 20,000 यूनिट बनाते हो तो आपकी कॉस्टिंग आ जाएगी 1 लाख रुपए। अगर आप 20,000 यूनिट बनाओगे तो आपकी कॉस्टिंग आ जाएगी 1 लाख रुपए। तो हमने क्या देखा कि जैसे ही हमने हमारा प्रोडक्शन क्या किया? डबल किया। जैसे ही हमने हमारा प्रोडक्शन जो है डबल किया, कॉस्ट भी जो लग रही है
वो क्या हो गई, बढ़ गई। कॉस्ट भी जो लग रही है वो क्या हो गई, बढ़ गई। कॉस्ट भी क्या हो रही है, वो भी बढ़ गई। बट अंतर क्या है यहाँ पे, अगर आप देखो कि पर यूनिट में क्या डिफरेंस है, तो जब हम 10,000 बना रहे थे 50,000 खर्चा आ रहा था, तो यानी 4 जीरो अगर मैं यहाँ से काट दूं, एक यूनिट बनाने पे मुझे 5 रुपए का खर्चा आ रहा था। एक यूनिट बनाने पे मुझे 5 रुपए का खर्चा आ रहा था। तो अगर अब मैं 20,000 यूनिट बना रहा हूँ, मुझे 1 लाख रुपए लग रहा है, तो अगेन अब एक यूनिट बनाने में कितना खर्चा आएगा, तो 4 जीरो यहाँ है, यहाँ से भी 4 जीरो कैंसिल कर दिए, ऊपर में बचेगा 10, नीचे बचेगा 2, तो 2 5 10 करेंगे तो 5 ही हमारे पास आएगा कि एक यूनिट को बनाने के लिए 5 यूनिट की हमारी पर यूनिट कॉस्ट आ रही है। डिवाइड करोगे ना, सिंपल 1 लाख को डिवाइड करोगे 20,000 से, क्या बचेगा 5। और वहीं अगर 10,000 को भी आप डिवाइड करोगे 50,000 से, तो क्या बचेगा 5 ही बचेगा। तो यानी पर यूनिट बेसिस पे वेरिएबल कॉस्ट क्या है, वो चेंज नहीं होगी। पर यूनिट बेसिस पे वेरिएबल कॉस्ट चेंज नहीं होगी, और एब्सोल्यूट अमाउंट के केस में फिक्स्ड कॉस्ट चेंज नहीं होगी, फिक्स्ड कॉस्ट चेंज नहीं होगी। पर अगर पर यूनिट हम बढ़ा देंगे तो पर यूनिट के बेसिस में फिक्स कॉस्ट क्या है, वो चेंज हो जाएगी। क्लियर बात एकदम, हाँ जी सर, बट वो हमारा डिस्कशन का टॉपिक नहीं है। अभी अपन देख रहे हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट। अब सेमी वेरिएबल कॉस्ट कुछ इस तरीके से बोलता है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट बोलता है, क्योंकि अब इसमें दोनों एलिमेंट है, तो ये बोलता है कि अगर आप 10 यूनिट बनाओगे तो आपकी कॉस्टिंग आएगी 60,000। 10 यूनिट अगर आप बनाओगे तो आपकी कॉस्टिंग आएगी 60,000। बट वहीं अगर आप 20,000 यूनिट बनाओगे, 10,000 बनाए तो कॉस्टिंग क्या आई 60,000। 20,000 अगर आप यूनिट बना रहे हो तो आपकी कॉस्टिंग क्या आएगी, आपकी कॉस्टिंग आ जाएगी मान लो 1,30,000 रुपए। 1,00,000 क्या आएगी, 30,000 रुपए। अब ध्यान हमको क्या देना है, अगर फिक्स्ड कॉस्ट होती, अगर फिक्स कॉस्ट होती तो 10,000 यूनिट पे भी हमको 60,000 देना है, 20,000 में भी हम 60,000 ही देते। बट क्या ये फिक्स कॉस्ट है ना, ये चेंज हो रही है। ये क्या है, एब्सोल्यूट नंबर यहाँ पे क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, मतलब ये फिक्स कॉस्ट नहीं है। ठीक है, अब अगर अपन देखें कि 10,000 यूनिट को बनाने में 60,000 खर्चा आ रहा है, मतलब लगभग लगभग अपना कितना आ रहा है, 6 रुपए एक यूनिट पे खर्चा आ रहा है, 6 रुपए एक यूनिट पे खर्चा आ रहा है। बट वहीं अगर हम इसको डिवाइड करके कोशिश करेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, अब 2 को डिवाइड करो 13 से, तो ये बट ऑब्वियस है कि ये 6 तो नहीं आएगा, ये 6 तो नहीं आएगा। 2 6 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। फिर अपन क्या करेंगे, अब क्योंकि ये 13 है, पॉइंट आएगा, और फिर उसके बाद अगेन ये आगे इसमें नंबर आ जाएगा। तो चलो मान के चलते 0.75 आता है, मान के चलते 0.75 आता है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि पर यूनिट बेसिस पे ये कॉस्ट चेंज हो गई, पर यूनिट बेसिस पे ये कॉस्ट चेंज हो गई। तो ये ना ही फिक्स्ड है, ना ही ये वेरिएबल है, क्योंकि पर यूनिट में भी चेंज हो रही है और एब्सोल्यूट टर्म में भी क्या हो रही है, ये चेंज हो रही है। तो ये है क्या, ये है अपनी सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ये क्या है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ऐसी कॉस्ट जो क्या होती है, जिसमें कुछ फिक्स्ड एलिमेंट भी होता है, कुछ फिक्स्ड एलिमेंट है, तो ये डायरेक्टली डबल होने नहीं दे रहा। ये क्या डायरेक्टली डबल होने नहीं दे रहा, और क्योंकि इसमें वेरिएबल एलिमेंट भी है, तो इसीलिए जैसे ही हमने अपना प्रोडक्शन बढ़ाया, तो ये क्या हो गया, ये प्रोडक्ट हमारी कॉस्ट भी लाइकवाइज क्या हो गई, बढ़ गई। तो ऐसे कॉस्ट को क्या बोलते हैं, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, जो अल्टीमेटली बढ़ेगी, बट जिस प्रपोर्शन में वेरिएबल कॉस्ट बढ़ता है, ये उस प्रपोर्शन में नहीं बढ़ेगी। अगर ये वेरिएबल कॉस्ट होती तो यहाँ खर्चा 1,30,000 नहीं, 1,20,000 होना चाहिए था, अगर ये वेरिएबल कॉस्ट होती। बट ये क्या है, 1,30,000 हो गई। या मान लो चलो ये 1,00,000 रुपए भी हो जाता, तो भी क्या बोलते हैं इसको, तब भी ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट कहलाता है, क्योंकि पर यूनिट के बेसिस पे ये सेम नहीं रहा, ये चेंज हुआ। और एब्सोल्यूट नंबर्स को भी अगर अपन देखें तो एब्सोल्यूट अमाउंट भी जो हम पे कर रहे हैं वो भी चेंज हो रहा है। तो जब दोनों ही चीजें चेंज हो तो ये क्या है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। जब एब्सोल्यूट नंबर सेम रहे, प्रोडक्शन कुछ भी रहे, एब्सोल्यूट नंबर सेम रहे, फिक्स कॉस्ट। जब पर यूनिट कॉस्ट सेम रहे, पर यूनिट कॉस्ट सेम रहे, इट इज वेरिएबल कॉस्ट। जब दोनों ही चेंज हो, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सिंपल। ये था पैराग्राफ नंबर 6.5, जो की बात करता है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर, कि उनका बिहेवियर कैसा है, ये चेंज हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। अगर चेंज नहीं हो रहे, फिक्स है, लाइकवाइज चेंज हो जा रहे हैं, तो क्या है, वेरिएबल कॉस्ट है। अगर लाइकवाइज भी चेंज नहीं हो रहे हैं, फिक्स्ड भी नहीं है, सिर्फ चेंज उनमें आ रहा है, तो क्या है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। अब आते हैं अपन पैराग्राफ नंबर 6.5 पे, दैट इज क्लासिफिकेशन बाय नेचर ऑफ प्रोडक्शन। दैट इज क्लासिफिकेशन बाय नेचर ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के बेसिस में हम कॉस्ट को कैसे डिफरेंट सेगमेंट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, थ्योरी पढ़ते हैं। कॉस्ट shall also be classified on the basis of nature of production or operation process. Operation cost shall be the cost a specified operation involve a production of goods or rendering of services. Accordingly cost are, क्या बोल रहा है भैया, कि कॉस्ट को हम अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ प्रोडक्शन हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे ऑपरेशन कॉस्ट क्या है, ऑपरेशन कॉस्ट वो कॉस्ट हो जाएगी जो किसी ऑपरेशन में इन्वॉल्व होने से आ रही है। अब वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में हो सकती है। जैसे पहला है आपका जॉब कॉस्ट। पहला क्या है, जॉब कॉस्ट। तो इसको अपन ने पहले भी डिस्कस किया है। जॉब कॉस्ट क्या होता है, जॉब कॉस्ट जब हम कोई छोटा मोटा कोई काम करते हैं जो रिपीटेटिव नेचर का नहीं है, कंटिन्यू हम उसको रिपीट नहीं कर रहे हैं, हर एक केस आपस में दूसरे से अलग है, तो हम हर एक केस की पर्टिकुलर अलग कॉस्टिंग निकालते हैं। जैसे उस समय मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि गाड़ी का अगर पंचर बनाना है उसकी अलग कॉस्ट आएगी, गाड़ी की अगर सर्विसिंग करवाना है अलग कॉस्ट आएगी, गाड़ी धुलवाना है अलग कॉस्ट आएगी, गाड़ी का ब्रेक ठीक करवाना है अलग आएगी, हेडलाइट रिप्लेस करवाना है अलग कॉस्ट आएगी, टायर चेंज करवाना है अलग कॉस्ट आएगी। तो अलग अलग जॉब के लिए अलग अलग कॉस्ट होती है, उसको बोला जाता है
होता है जॉब कॉस्ट, जहां पे एक जॉब यानी एक टास्क दूसरे टास्क से अलग है तो उसकी कॉस्टिंग भी पहले वाले टास्क से अलग आएगी। ज्यादा मेहनत लग रही है ज्यादा कॉस्टिंग आएगी, कम मेहनत लग रही है कम कॉस्टिंग आएगी। नेक्स्ट इज बैच कॉस्ट। अगेन ये भी अपन ने डिस्कस किया हुआ है प्रीवियस हमारे चैप्टर में, प्रीवियस हमारे पार्ट्स में। बैच कॉस्ट क्या होता है, जब एक ही काम हम रिपीटेटिव बेसिस में करते हैं तो उसको हम एक बैच में बनाते हैं, उस बैच की जो कॉस्टिंग करते हैं वो हो गया आपका बैच कॉस्ट। लाइकली जो हम क्या करते हैं कॉस्टिंग एक पर्टिकुलर बैच की निकालते हैं, जैसे आपके बिस्किट्स हो गए, टॉफी चॉकलेट्स हो गए, ये क्या होते हैं बैच में बन के प्रॉपर निकलते हैं, तो बैच की उसकी कॉस्टिंग होती है। क्या बोल रहा है, बैच कॉस्ट शैल बी द एग्रीगेट कॉस्ट रिलेटेड टू कॉस्ट यूनिट व्हिच कंसिस्ट अ ग्रुप ऑफ सिमिलर आर्टिकल्स ऑफ सर्विसेज। ग्रुप ऑफ सिमिलर आर्टिकल या सर्विसेज, जैसे डेयरी मिल्क है तो एक डेयरी मिल्क दूसरी डेयरी मिल्क दोनों क्या है सेम है आपस में, दोनों क्या है सेम है आपस में, दोनों में अंतर नहीं होगा, तो उस पर्टिकुलर बैच में जितनी भी डेयरी मिल्क निकली है सबकी बैच कॉस्ट एक बार में निकलेगा। विच मेंटेन इट्स आइडेंटिटी थ्रू आउट वन और मोर स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन और ऑपरेशन। तीसरा है अपना कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट भी अपन ने डिस्कस किया गया, ये वो कॉस्ट होती है जो एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एग्री किया जाता है बिटवीन टू पार्टीज, दैट इज कॉन्ट्रैक्टी एंड द कॉन्ट्रैक्टर। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो गया, घर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ब्रिज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, रेलवे लाइन बिछाने का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, हॉस्पिटल बिल्ड करने का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ऑडिटोरियम बनाने का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो किसी भी टाइप का कॉन्ट्रैक्ट यानी अपने को एक काम करना है जो प्रोसेस के थ्रू होगा बट लंबा टाइम लगेगा, कोई भी काम है जो एक प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू होगा बट लंबा टाइम लगेगा, वो हो गया कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। बट वहीं अगर प्रोसेस छोटा है, वहीं अगर क्या है प्रोसेस छोटा है जल्दी से हो जा रहा है तो वो हो जाएगा अपना प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग क्या है, कोई एक प्रोडक्ट या कोई सर्विसेज बन रही है जो वेरियस प्रोसेस के थ्रू जा रही है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था पहले भी पेट्रोल का। पेट्रोल क्या होता है, जमीन से हम क्रूड ऑयल निकालते हैं, उसको रिफाइन करते हैं, कुछ इंप्योरिटी हटती है, फिर थोड़ा रिफाइन करते हैं, कुछ इंप्योरिटी हटती है, डीजल बचता है, फिर उसको और रिफाइन करते हैं, तब जाके हमारे पास पेट्रोल बचता है। तो ये सेवरल प्रोसेसेस ऑफ रिफाइनरी एंड बाकी चीजों से गुजर के हमारे पास एक फाइनल प्रोडक्ट आता है। तो हर एक प्रोसेस में कितनी कितनी हमारी कॉस्टिंग लग रही है ये हमको प्रोसेस कॉस्ट से पता चलता है। तो प्रोसेस कॉस्ट क्या है, शैल बी द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और ऑपरेशन प्रोसेस वेयर गुड्स आर प्रोड्यूस्ड और services rendered from a sequence of continuous or repetitive operation or process during a period. And last है हमारा joint cost. joint cost क्या are the cost of common resources used for producing two or more products or rendering two or more services simultaneously. क्या हो रहा है कि भाई हमारे पास एक ग्रुप ऑफ रिसोर्सेज है जो दो अलग अलग या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए यूज हो रहा है और क्या है टू और मोर प्रोडक्ट्स और रेंडरिंग टू और मोर सर्विसेज साइमल्टेनियसली। कंटिन्यूअसली हम क्या कर रहे हैं या एक प्रॉपर सीक्वेंस में हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी प्रोडक्शन कर रहे हैं या सर्विसेज वगैरह दे रहे हैं और उसके लिए रिसोर्सेज जो है वो कॉमन रिसोर्सेज यूज हो रहा है, तो उसके लिए क्या यूज किया जाता है, जॉइंट कॉस्ट जो है वो यूज किया जाता है। सिंपल। और ये है नीचे में लास्ट में आपको हमारे नोट्स में आपको मिल जाएगा ये चार्ट, जिसके थ्रू आप ये पूरा चैप्टर जो CAS1 है जितना भी कंटेंट हमारे कोर्स में है उसको आप रिवाइज कर सकते हो। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट तो अपन ने पढ़ा, 5 पैराग्राफ है, 5 पैराग्राफ में इसको क्लासिफाई किया गया है। एक्सपेंस, ट्रेसेबिलिटी ऑफ कॉस्ट ऑब्जेक्ट, फंक्शन, नेचर ऑफ बिहेवियर और प्रोडक्शन, फिर सब आ गया मटेरियल, एम्प्लॉय एक्सपेंसेस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, प्रोडक्शन एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फिर फिक्स्ड, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल जो आज अपन ने पढ़ा, फिर जॉब, बैच, कॉन्ट्रैक्ट, प्रोसेस, जॉइंट कॉस्ट, सारी चीजें अपन ने इस चैप्टर में खत्म कर ली है। एंड लाइकवाइज हमारा आज का ये जो लेक्चर है यहीं भी खत्म होता है क्योंकि चैप्टर नंबर 4 ही हमारा खत्म हो चुका है। अच्छा, नोट्स कहाँ से मिलेंगे, बहुत से बच्चों को डाउट रहता है, तो टेलीग्राम चैनल से आप इस नोट्स को फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लास्ट में आपको मिल जाएगा, या सिंपल आप टेलीग्राम ऐप में भी जाके सर्च कर सकते हो ज्ञानी अकेडमी और वहां से भी आप हमारा चैनल ज्वाइन करके फ्री में इन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही साथ चैनल ज्वाइनिंग की भी कोई फीस नहीं है, वो भी एब्सोल्युटली फ्री है। क्लियर बात एकदम। सर तो ऑन दिस नोट आज के इस लेक्चर को हम यहीं पे एंड करते हैं। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहे, अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए दिल से धन्यवाद।